नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने लीकेज वाली टाइप को कंप्लीट किया था और कुछ क्वेश्चन हमने अल्टरनेट वाली टाइप से भी सीखे थे। तो आज हम अपने उन्हीं क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए अल्टरनेट डेज वाली टाइप को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 inlet pipes A, B and C can fill a tank in 12, 15 and 20 hours. Pipe A open for the whole time, B and C open alternate hours, then the whole tank fill in how many hours? इसमें हमें क्या दे रखा है कि हमें 3 पाइप दे रखी हैं, इनलेट पाइप A, B और C। A लेता है 12 घंटे, B लेता है 15 घंटे और जो C है वो लेता है 20 घंटे। ठीक है, हम यहां से क्या निकालते थे, टंकी की कैपेसिटी। वो कैसे निकालते थे, इसका 12 का, 15 का और 20 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है हमारा, 60 आता था। और जो हमारी टंकी की क्या बनती है, हमारी टंकी की कैपेसिटी बनती थी। 60 क्या होता था, कैपेसिटी होती थी टंकी की। फिर हम क्या निकालते थे, यहां से इन तीनों पाइप की स्पीड निकालते थे कि वो कितनी स्पीड से उस टंकी को भर रहे हैं। तो ए की स्पीड कितनी आ जाएगी, 5, बी की आ जाएगी 4 और जो सी है उसकी आ जाएगी 3। ठीक है, फिर हमें क्वेश्चन कहता है कि जो ए पाइप है वो पूरे टाइम ओपन रहता है और जो बी और सी है वो अल्टरनेट आवर्स पे ओपन रहते हैं। तो जो ए है वो तो हर टाइम ओपन रहेगा, पहले घंटे में भी ए ओपन रहेगा, दूसरे घंटे में भी ए ओपन रहेगा। लेकिन पहले घंटे में ए के साथ कौन भरेगा, टंकी को बी भरेगा, और जो दूसरा घंटा उसमें ए के साथ कौन भरेगा, टंकी को सी भरेगा। ठीक है, और ऐसे ही कंटिन्यू काम चलता रहता है जब तक टंकी हमारी फुल नहीं होती। ठीक है, जब ए प्लस बी मिलके भरेंगे तो उनकी स्पीड कितनी होगी, ए की 5 है और बी की 4 है, तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी इनकी, 9 हो जाएगी। फिर जब दूसरे घंटे में ए प्लस सी मिलके भरेंगे तो उनकी स्पीड कितनी होगी, यहाँ पे ए की 5 है, बी की हमारे पास 3 है, तो टोटल स्पीड कितनी होगी इनकी, 8। हम यहाँ लिखते थे वर्क, क्योंकि टंकी भरना भी एक काम है। ठीक है, और यहाँ पे लिख लिया हमने टाइम। अब वो कितने घंटे लिए, यहाँ पे उन्होंने 2 घंटे में वो कितनी टंकी भर रहे हैं, कितने की स्पीड से भर रहे हैं, एक भर रहा है 9 की स्पीड से और एक भर रहा है 8 की स्पीड से, तो टोटल स्पीड कितनी होगी, 17। जब वो 17 की स्पीड से उस टंकी को भरेंगे तो कितना टाइम लेंगे वो टोटल 60 टंकी को भरने के लिए। 17 की टेबल को लेके जाएंगे हम 60 के अप्रोक्स, क्योंकि 17 की टेबल में हमारा 60 नहीं आता, तो कितने पे जाएगा, 3 पे चला जाएगा, कितना हो गया 51। अभी देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो हम यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस कितना रिमेनिंग बच गया, 9 कहाँ बच गया, क्योंकि 51 प्लस 9 करेंगे तो तभी तो हमारा 60 कंप्लीट होगा ना, क्योंकि हमें टंकी कितनी भरवानी है, टोटल 60। जो ये 51 था टैंक, ये किसने किसने मिलके भरा, ए प्लस बी और ए प्लस सी ने मिलके कितनी टंकी भर दी, 51 टंकी भर दी। बची कितनी टंकी भरनी, 9 टंकी भरनी। अब उस 9 टंकी को भरने की टर्न किसकी आएगी, सबसे पहले टर्न किसकी आएगी, अब ए प्लस बी की आएगी। जब ए प्लस बी मिलके भरेंगे 9 टंकी को, कितने की स्पीड से भरेंगे, 9 की स्पीड से। अब वो 9 टंकी को जब 9 की स्पीड से भरेंगे तो कितना टाइम लेंगे, वो 1 घंटा लेंगे। तो टोटल टंकी कितने घंटे में भर जाएगी हमारी, 7 घंटे में जो हमारी पूरी टंकी है वो फुल हो जाएगी। ठीक है, आया समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 inlet pipes A, B and C can fill a tank 15, 20 and 30 hours. Pipe A open for the whole time and every second hour pipe B and C open together. The whole tank fill in how many hours? ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास 3 इनलेट पाइप दे रखे हैं, ए बी और सी। एक भर रहा है 15 घंटे में, बी भर रहा है 20 घंटे में और सी भर रहा है 30 घंटे में। ठीक है, सेम यहां से हम क्या निकालेंगे, टंकी की कैपेसिटी। इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये क्या होती थी, टंकी की कैपेसिटी। ठीक है, यहां से हम इनकी स्पीड निकाल सकते हैं। ए की स्पीड कितनी आ जाएगी, 4, बी की आ जाएगी 3 और जो सी है उसकी कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, फिर क्वेश्चन हमें कहता है कि जो पाइप ए है वो पूरे टाइम ओपन रहता है और हर दूसरे दिन बी और सी इकट्ठे ओपन होते हैं।
तो जब ए पूरे टाइम ओपन हुआ तो पहले घंटे भी ए ओपन हुआ, क्योंकि ए के अलावा कोई भर नहीं रहा पहले घंटे। और जो दूसरे घंटे है उस टाइम पे भी ए ओपन रहेगा, क्योंकि ए है वो जब तक टंकी नहीं भरती वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक भरता है। लेकिन हर दूसरे दिन ए के साथ कौन भरेगा, बी प्लस सी मिलके भरेंगे। ठीक है, जब ए पहले घंटे अकेला भरेगा तो वो कितनी स्पीड से टंकी को भरेगा, 4 की स्पीड से। और जब ये तीनों मिलके भरेंगे तो कितनी स्पीड लेंगे, वो कितनी स्पीड से भरेंगे, ए भरा 4 की स्पीड से, बी ने भरा 3 की स्पीड से, और जो सी है उसने भरा 2 की स्पीड से। तो यहाँ ए बी सी की टोटल स्पीड कितनी होगी, 9। ठीक है, यहां लिखेंगे हम वर्क, यहां लिखेंगे हम टाइम। ठीक है, अब 2 घंटे में वो कितनी स्पीड से टंकी को भर रहे हैं, 4 + 9 कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, जब वो 13 की स्पीड से कितना टाइम लेके कि टंकी टोटल 60 भर जाए। अब देखो 13 की टेबल में 60 नहीं आता, अब 13 की टेबल को हम 60 के अप्रोक्स लेके जाएंगे तो कितने पे जाएगा, 13 4 कितना होता है, 52। अब देखो 52 में प्लस करेंगे 8 तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ भी कर देंगे हम 4 से मल्टीप्लाई, प्लस ये कितना हो गया हमारा 52 हो गया, प्लस कितना बच गया 8, प्लस 8 कर देंगे, यहाँ भी प्लस करो। अब 52 काम को किस किसने मिलके किया, ए और ए प्लस बी प्लस सी ने मिलके यहां तक कितना काम कर दिया, 52 काम कर दिया। बचा कितना काम, 8 काम। उसको करने की टर्न किसकी आएगी, सबसे पहले ए करेगा। ठीक है, सपोज करो ए ने काम किया लेकिन ए के काम करने के बाद भी कुछ काम था जो बच गया, तो उसको कौन करेगा, ए प्लस बी प्लस सी मिलके करेंगे। ठीक है, अब हमने देखा कि जो ए है वो तो 4 की स्पीड से काम करेगा। ठीक है, तो हम 8 को हम क्या करेंगे, तोड़ के भी लिख सकते हैं, तोड़ देंगे हम उसको 4 + 4 में। तो इस 4 काम को कौन करेगा, ए करेगा, कितने की स्पीड से, 4 की स्पीड से। तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, वो 1 दिन में कर लेगा यहाँ काम। बचा काम कितना, 4 काम बचा, उसको कौन करेगा, ए प्लस बी प्लस सी मिलके करेंगे। अब 4 काम को जब तीनों मिलके करेंगे कितनी स्पीड से करेंगे, वो 9 की स्पीड से। ठीक है, तो जो कितने टाइम में करेंगे, 4/9 घंटे में उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहां से जो टोटल टैंक का टाइम आया कि जो टोटल टैंक है वो कितने घंटे में भरेगा, तो कितना आ गया, 9 से ही 4/9 घंटे में वो टैंक को फुल करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसको 4/9 को सोल्व भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं दे रखा ऑप्शन में, बिना सोल्व करे दे रखा है तो डायरेक्ट ऐसे भी ऑप्शन लगा सकते हो आप। ठीक है, अगर इस फॉर्म में दे रखा हो तो, और अगर आपको सोल्व करके दे रखा हो तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट करके भी उसको आंसर बना सकते हो। ठीक है, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका 60 आ जाएगा कि 9 आवर्स इंटू 4/9 इंटू 60 करके वहां से उसको सोल्व करके आप मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप यहां तक भी रखोगे तो आपका आंसर ठीक है, ये यहां तक भी। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनलेट पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर्स, आउटलेट पाइप बी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 15 आवर्स, first hour A and second hour B and pipe will open alternate hours. The whole tank will fill in how many hours? हमें 2 तरीके के पाइप दे रखे हैं। जो पाइप A है वो हमारा इनलेट पाइप है, वो टंकी को भरने के लिए 6 घंटे ले रहा है। लेकिन जो B पाइप है वो हमारा आउटलेट पाइप है, वो टंकी को खाली करने के लिए 15 घंटे ले रहा है। ठीक है, A था हमारा इनलेट पाइप, ठीक है, बी था आउटलेट पाइप। ए ले रहा है 6 घंटे भरने के लिए, लेकिन बी है वो उस टंकी को खाली करने के लिए 15 घंटे ले रहा है। तो यहां से टंकी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो ए की स्पीड कितनी आ गई, 5, और बी की स्पीड कितनी आ गई, 2। ठीक है, फिर क्वेश्चन कहता है कि पहले घंटे तो ए भर रहा है और दूसरा घंटा बी ले रहा है। ठीक है, और ऐसे ही काम कंटिन्यू चलता रहता जब तक हमारी टंकी फुल नहीं भरती। ठीक है, देखो यहां पे हम क्या लिखते थे, वर्क, यहां लिखते थे हम टाइम। टाइम तो कितना लिया उन्होंने, 1 घंटा ए ने लिया, 1 घंटा बी ने लिया। टाइम तो कितने घंटे हुए, 2। लेकिन जो स्पीड थी उनकी
ए भर रहा है 5 की स्पीड से, लेकिन जो बी है वो कितने की स्पीड से खाली कर रहा है, उसको 2 की स्पीड से खाली कर रहा है। ए भर रहा है 5 की स्पीड से, लेकिन जो बी है वो कम कर रहा है ना, तो 2 की स्पीड से उस पानी को निकाल रहा है, तो यहां से उनकी कुछ स्पीड आ जाएगी जिससे वो टंकी भरी गई। ठीक है, तो कितनी आ गई, ये 3 आ गया। 3 की स्पीड से भरेंगे वो टंकी को, तो 3 की स्पीड से वो कितना टाइम लेंगे टंकी को भरने के लिए, निकाल सकते हो। देखो, जब देखो यहां पे लिखो, अब देखो 3 की टेबल को लेके जाएंगे हम 30 के अप्रोक्स। ठीक है, क्या करेंगे हम, देखो पहले घंटे ए ने 5 भरा, दूसरे घंटे बी ने 2 खाली कर दिया, फिर 5 भरा, फिर 2 खाली हुआ, फिर 5 भरा, फिर 2 खाली हुआ। ठीक है, ऐसे ही काम चलता रहा। हम ऐसा पेयर बनाएंगे, देखो कि जहां तक वो काम करें, दोनों साथ मिलके करें, तो कितना पेयर बन जाएगा कि वो 9 घंटे तक साथ काम करेंगे, तो कितना काम कंप्लीट कर लेंगे, वो 27 काम कंप्लीट कर लेंगे, कि 27 टंकी को वो भर देंगे। बचेगी कितनी टंकी भरनी, 3, लेकिन हमें भरवानी कितनी थी, 5। ठीक है, क्योंकि हमें 5 की स्पीड से भरवानी थी टंकी, लेकिन भरनी बची कितनी, 3। अब देखो यहां 9 से मल्टीप्लाई किया तो हम यहां भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस में टंकी बची कितनी भरनी, 3। अब उस 3 टंकी को जब एक ही टर्न आएगी भरने की, तो कितने की स्पीड से भरेगा, वो 5 की स्पीड से भरेगा। ठीक है, तो टोटल कितना टाइम लेंगे, वो 18 से ही 3/5 घंटे लेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए। अब देखो आप ये सोच रहे होगे कि मैम आपने ये क्यों लिया, 9 क्यों लिया, क्योंकि हमें देखो ये जो पेयर बनेंगे, 5 फिल किया, 2 उसने एम्प्टी किया, तो तब ऐसे हम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते जाएंगे, तो वो 9 घंटे ऐसे आएंगे जहां तक वो इकट्ठे भर पाएंगे, लेकिन उससे आगे वो इकट्ठे नहीं भर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अकेले एक ही टर्न बचेगी इसको भरने के लिए। ठीक है, तो एक ही टर्न बचेगी कितनी भरने की, 3 टैंक को भरने की, तो वो कितने की स्पीड से भरेगा, 5 की स्पीड से भरेगा उसको। तो कितना टाइम लेगा, 18 से ही 3/5 घंटे लेगा। अब चाहो तो इसको यहां तक भी छोड़ सकते हो, और अगर चाहो तो इसको सोल्व भी कर सकते हो। तो जब इसको सोल्व करके लिखोगे, तो मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ आपको सोल्व करके। ये 18 क्या हमारे कंप्लीट आवर्स हैं, कि 18 घंटे तो हमारे पूरे लगे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो 3/5 आवर्स हम इसको क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, कि हमारे 18 घंटे तो पूरे लगे, लेकिन ये 1 मिनट कितनी लगी, तो यहाँ कितने पे चला जाएगा, 12 पे चला जाएगा। ये कितने क्या आ जाएंगे मिनट, कि 18 घंटे 36 मिनट लगे उस टैंक को पूरा फिल होने के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये भी आंसर राइट है और ये भी आंसर राइट है। ठीक है, आप दोनों में से जो ऑप्शन में दे रखा हो वो आप यहां से लगा लेना। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनलेट पाइप A can fill a tank in 24 minutes and B empty the full tank in 16 minutes. Both the pipes are open together in 3/4 in full tank. The tank will be empty in how many minutes? देखो हमारे पास एक इनलेट पाइप है और एक आउटलेट पाइप है। ए है वो हमने मान लिया कि वो इनलेट पाइप है, ए है वो 24 मिनट ले रहा है टंकी को भरने के लिए, लेकिन जो बी हमारा आउटलेट पाइप है वो उसको खाली करने के लिए 16 मिनट ले रहा है। तो यहां से टंकी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 48 आ जाएगी। ए की स्पीड कितनी आ गई, 2, और बी की स्पीड कितनी आ जाएगी, 3। ये क्या आ जाएगी स्पीड। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि दोनों पाइप भरे हुए टैंक को 3/4 भाग में एक साथ खुले हुए हैं। ठीक है, टंकी कितने मिनट में देखो जो पाइप है वो टंकी को कितने मिनट में खाली कर देंगे, हमें ये बताना है। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन ये है कि जो हमारा टैंक है वो पहले से ही 3/4 भरा हुआ है। ठीक है, अब टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है,
48 का जब हम 3/4 भाग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पार्ट है, ठीक है, तो ये कट जाएगा कितने पे, 12 पे, कितना पार्ट आ जाएगा, 36 आ जाएगा कि 36 टंकी पहले से भरी हुई है। तो देखो जो टंकी पहले से भरी हुई है उसी को तो बी खाली करेगा ना, ठीक है, जब भरेगी ही नहीं तो उसको खाली कौन करेगा। अब टंकी कितनी भरी हुई है, 36 टंकी भरी हुई है, तो 36 को कितने टाइम में खाली करेगा, टैंक एम्प्टी इन मिनट्स। तो टंकी कितनी खाली भरी हुई है हमारी, 36 भरी हुई है, तो कितने की स्पीड से खाली करेगा उसको, 1 की स्पीड से, क्योंकि ए भर रहा है 2 की स्पीड से, जो बी है वो खाली कर रहा है 3 की स्पीड से, तो यहां से उसकी स्पीड कितनी बच जाएगी, 1 स्पीड बच जाएगी कि वो 1 की स्पीड से, देखो -1 नहीं लिख सकते हम यहाँ पे, -1 क्या डिनोट कर रहा है कि वो खाली कर रहा है उस टंकी को 1 की स्पीड से, माइनस जो यहाँ पे ये लगी हुई है ये क्या डिनोट कर रही है कि वो टंकी खाली कर रहा है, ठीक है, इसलिए टंकी खाली कर रहा है तो इसलिए हमने माइनस लगाया यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ इसका जो आंसर है वो माइनस में नहीं ला सकते, इस माइनस का मतलब क्या है कि टंकी हमारी खाली हो रही है, ठीक है, जब टंकी खाली होती है हम क्या लगाते हैं, माइनस का साइन। तो 36 टंकी को जब वो 1 की स्पीड से खाली करेगा तो कितना टाइम लेगा, वो 36 मिनट लेगा उस टंकी को खाली करने के लिए, ठीक है। आया समझ कैसे किया। हमारी जो टंकी थी वो कितना पार्ट भरी हुई थी, 3/4 पार्ट भरी हुई थी, तो हमने 48 का 3/4 निकाल तो कितना आ गया, 36। जब वो 36 टंकी को 1 की स्पीड से खाली करेगा तो कितने मिनट में खाली करेगा, वो 36 मिनट में खाली कर लेगा, ठीक है। आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए बी can fill a tank in 6 and 9 hours respectively, and pipe C can empty the full tank in 12 hours. If all 3 pipes are open together, when a tank is empty, in how many hours will 35% of the tank be filled? देखो हमें इसमें 3 पाइप दे रखे हैं, कौन कौन से, A, B और C। A और B तो हमारे इनलेट पाइप हैं, लेकिन जो सी है वो हमारा आउटलेट पाइप है, ठीक है। ए ले रहा है 6 घंटे, बी ले रहा है 9 घंटे और जो सी है वो 12 घंटे ले रहा है, ठीक है। ए भरेगा 6 घंटे में, बी भरेगा 9 घंटे में और जो सी है वो खाली करेगा 12 घंटे में। यहां से टंकी की कैपेसिटी निकाल सकते हो आप, कितनी आ जाएगी, 36। ए की स्पीड कितनी आ जाएगी, 6, बी की स्पीड कितनी आ जाएगी, 4 और जो सी है उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, जब तीनों पाइप को इकट्ठा खोला जाता है, ठीक है, तो वो 35 टैंक था जो हमारा, उसको बताना है कि इन हाउ मेनी आवर्स विल 35% ऑफ द टैंक बी फिल्ड, कि वो 35% टैंक को कितने टाइम के अंदर भर देंगे, ठीक है। तो देखो टैंक की कैपेसिटी कितनी है हमारी, 36 है। अब जब वो 36 टैंक को कितने की स्पीड से भर रहे हैं, ए भर रहा है 6 की स्पीड से, बी भर रहा है 4 की स्पीड से, लेकिन जो सी है वो खाली कर रहा है 3 की स्पीड से। भरवाना कितना हमें, टैंक का 35%, 35% टैंक फुल करवाना है, उसी का तो टाइम पूछा है कि कितने टाइम में उसको भर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, टंकी की कैपेसिटी, ये क्या है, स्पीड उनकी। तो हम देखो इसको काट सकते हैं, 5 7 जा और 5 2 जा, ठीक है। आगे भी काट सकते हो आप, 2 से कट जाएगा 10 पे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर से 2 5 जा और 2 9 जा, तो कितना आ गया ऊपर, 63, और ये नीचे डिवाइड में क्या बच गया, 5। अब ये कितना है, 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 7। अब देखो ये भी डिवाइड में है और ये भी डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 बच जाएगा, ठीक है। अब 7 से ये कट जाएगा 9 पे, तो हमारा कितना बच गया, 9/5 घंटे लगेंगे टंकी को
फुल नहीं 35% उसको भरने के लिए। ठीक है, अब 9/5 को अगर आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 7.8 आवर्स आ जाएंगे। 7.8 नहीं, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, कितना आ जाएगा हमारा 1.8 आ जाएगा। ठीक है, कि 1.8 घंटे लगेंगे उस टैंक को फिल होने 35% भरने के लिए। ठीक है, आया समझ में? क्योंकि हमारे पास जो टोटल टैंक की कैपेसिटी थी वो कितनी थी 36 थी। अब जब हम 36 का 35% निकालेंगे तो वहां से उसकी उतनी कैपेसिटी आ सकती है ना कि 35% उसकी कितनी कैपेसिटी बनेगी, और हमें स्पीड पता है कितनी स्पीड है उन तीनों की, तो वहां से हम उनकी स्पीड ले लेंगे। तो टाइम निकल के आ जाएगा, कितना टाइम आ जाएगा, कितना आया 1.8 घंटे आए, कि 35% टैंक को भरने के लिए 1.8 घंटे लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाइप ए कैन फिल 3/4 टैंक इन 12 मिनट्स, other pipe B can fill 2/3 in 6 minutes. Both the pipes are open together. How much % tank full in 9 minutes? हमें क्या दे रखा है कि जो पाइप ए है वो 3/4 टैंक को, ये उस टैंक का पार्ट है, 3/4 टैंक को 12 मिनट में भर रहा है। ठीक है, कौन? ए। तो वो एक टैंक को टोटल हम क्या मानते हैं कि लेट टोटल जो कैपेसिटी होती है, लेट टोटल कैपेसिटी, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, कंप्लीट एक होती है, तो हमने कैपेसिटी भी एक मान ली। तो एक कैपेसिटी को भरने के लिए कितना टाइम लेगा 12। अब ये देखो 4 डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो ये ऊपर है ये क्या चला जाएगा नीचे डिवाइड में। तो 3/4 जा कितना टाइम लेगा वो 16 मिनट लेगा कंप्लीट टैंक को भरने के लिए। कौन? ए। ऐसे ही आप बी का निकाल सकते हो, बी लेगा, बी भर रहा है 2/3 टैंक को 6 मिनट में भर रहा है वो। ठीक है, तो वो टोटल एक टैंक को कितने टाइम में भरेगा निकाल सकते हो, 2 3 जा तो कितना आ जाएगा 9 मिनट में। ठीक है, आया समझ? ए भर रहा है पूरे टैंक को 16 मिनट में, बी भर रहा है 9 मिनट में। फिर क्या कहता है कि बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, जब दोनों पाइप को इकट्ठा ओपन किया जाता है, ठीक है, तो वो 9 मिनट में कितने टैंक को भर देंगे। ठीक है, कितने % टैंक को भर देंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हमसे 9 मिनट का पूछा, हम सबसे पहले क्या करेंगे 1 मिनट का निकालेंगे कि वो 1 मिनट में कितना भर रहे हैं। ठीक है, ए का 1 मिनट वर्क निकाल सकते हो आप। जब वो टोटल को 16 मिनट में भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भर देगा वो 1/16। ठीक है, 16 मिनट में जब वो कंप्लीट टैंक एक भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भर देगा वो 1/16। और जो बी है वो 1 मिनट में कितना भर देगा 1/9 टैंक को। तो ए प्लस बी का टोटल 1 मिनट का काम निकाल सकते हो, 1/16 प्लस में 1/9 करके निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा एलसीएम 144। जब 16 और 9 का आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 144। अब 16 9 जा प्लस 6 की हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाए, सॉरी 16 की जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 144 आ जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 16। तो क्या आ गया 25/144 कि 1 मिनट में ए प्लस बी मिलके 25/144 टैंक को भर देंगे। ठीक है, तो हमसे कितना पूछा है कि वो 9 मिनट में, 9 मिनट का पूछा ना हमसे कि 9 मिनट में कितना भर देंगे। सॉरी ये 9 मिनट नहीं आएगी, यहाँ पे हमसे 4 मिनट दे रखा कि 4 मिनट में कितना भरेंगे। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये 9 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, तो 1 मिनट का निकल के आ गया, तो हम 4 मिनट का निकाल सकते हैं, ए प्लस बी का 4 मिनट का काम निकाल सकते हैं। तो 1 मिनट का में कितना भर रहे हैं वो 25/144।
तो 4 मिनट का पूछा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 100/144 आ जाएगा। कि 4 मिनट में वो कितना टैंक भर रहे हैं, 100/144 टैंक को भर रहे हैं। ठीक है, तो हमसे परसेंट पूछा है कि कितने परसेंट टैंक को भरेंगे। तो 4 मिनट में भर कितना रहे हैं, वो 100/144 इतना भरे हैं, उसका परसेंट पूछा है तो हम परसेंट के लिए 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितने पे जाएगा, 2 से कर लो। देखो सबसे छोटे से ही करना, सोल्व करते हैं, आसान भी रहेगा। 2 से करेंगे 50, 2 7 जा 2 2 जा। ठीक है, फिर आगे करो, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, अब देखो 4 से करो डायरेक्ट, 4 9 जा और 4 की और 25 की करेंगे तो कितना होता है 100, 25 चौका 100 होते हैं ना, तो 25 आ गया। अब देखो 25 और 25 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 डिवाइड बाय 9। और जब हम इस, या तो देखो यहाँ पर इतना परसेंट लिख लो आप कि 625/9, या फिर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो सोल्व करके जो हमारी अप्रोक्स में वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, इसको सोल्व करके लिखेंगे तो 69:4/9% आ जाएगी। ठीक है, कि 69:4/9% टैंक को वो 4 मिनट में भरेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे हिंदी वाला क्वेश्चन गलत टाइप हो रखा है। ठीक है, मैंने पूरा हिंदी में भी बता दिया ये क्वेश्चन, आप इसको समझ लेना। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, हिंदी वाला क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग टाइप हो रखा है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए कैन फिल 25% टैंक इन 1 आवर, पाइप बी कैन एम्प्टी द 10% टैंक इन 1 आवर, फर्स्ट आवर ए एंड सेकेंड आवर बी एंड pipe will open alternate hours. How much % tank fill in 5 hours? हमें क्या दे रखा, देखो कि एक टैंक ए है, सॉरी एक पाइप ए है, वो 25% टैंक को 1 घंटे में भर देता है। ठीक है, और जो बी है वो 10% टैंक को 1 घंटे में भर देता है। ठीक है, सॉरी बी खाली कर रहा है हमारा और जो ए है वो भर रहा है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि पहले घंटे ए भरेगा और दूसरे घंटे बी काम करेगा। पहले घंटे ए काम कर रहा है, दूसरे घंटे बी काम कर रहा है, और काम ऐसे ही हमें कितने घंटे का निकालना है कि 5 घंटे में वो कितने % टैंक को भर देंगे। ठीक है, अब पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया, तीसरे दिन कौन करेगा, ए करेगा। दिन का तीसरे घंटे कौन करेगा, ए करेगा, चौथे घंटे कौन करेगा, बी करेगा, और फिर 5वें घंटे कौन करेगा, फिर ए करेगा। ठीक है, ए भर रहा है कितना % 25%, बी खाली कर रहा है 10%। ठीक है, ऐसे ही यहाँ फिर 25% भरेगा, ऐसे ही बी खाली कर देगा 10%, फिर बी पर ए भरेगा 25%। तो जो ए है हमारा वो कितने घंटे भर रहा है, 3 घंटे, कितने % टैंक को, 25% टैंक को। लेकिन जो बी है वो खाली कर रहा है कितने, 10% टैंक को, कितने घंटे में, कितने घंटे कर रहा है वो, 2 घंटे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 75%, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20%। तो टोटल टैंक कितना भरा 55%, कि 5 घंटे में हमने डायरेक्ट निकाल लिया कि 55% टैंक था जो हमारा वही भर पाया। ठीक है, जब ए देखो यहाँ पे सिंपल बताया मैंने बिल्कुल बेसिक से कि ए था 25 भर रहा था, बी ने 10 खाली कर दिया, फिर अगले घंटे ए ने भरा 25, फिर अगले घंटे बी ने खाली कर दिया 10, फिर उससे अगले घंटे भरा ए ने 25। तो ऐसे ही ए ने यहाँ भी भरा, यहाँ भी भरा और यहाँ भी भरा। ए के 3 घंटे हैं, ये 3 आवर हैं, कितने % भरा 25% भरा। तो ए का कितना आया 75% भर दिया ए ने 3 घंटे में।
फिर बी की टर्न आई, बी ने 2 घंटे भरा, देखो 1 घंटा यहाँ पे और 1 घंटा यहाँ पे, बी ने 2 घंटे भरा, कितने सॉरी खाली किया, बी ने 2 घंटे में कितना खाली किया 10%। टोटल कितना कर लिया 2 घंटे में, जब वो 1 घंटे में 10% करे तो 2 घंटे में कितना कर लेगा वो 20% कर लेगा। ए ने भरा था 75, बी ने 20 खाली कर दिया, तो कितना बच गया 55 बच गया, कि जो टैंक था हमारा वो 5 घंटे में 55% ही भर पाया। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ ए इज 2/3 द स्पीड ऑफ बी। A and B together fill the tank in 2 minutes. Pipe A alone fill the tank in how many minutes? देखो ये हमारी नेक्स्ट टाइप है जिसमें हमें स्पीड गिवन दे हो रखी है यहाँ पे, और हमें ए और बी का मिनट में टाइम दे रखा है कि इतने टाइम में ए और बी मिलके अगर टैंक को भरें तो इतना टाइम लेते हैं वो, और ए का अकेले का पूछ रखा कि ए उस टैंक को अगर अकेला भरे तो कितने मिनट लेगा उस टैंक को भरने के लिए। तो ये स्पीड कितनी है ए और बी की, स्पीड ऑफ पाइप ए इज 2/3 द स्पीड ऑफ बी। ए की स्पीड है वो बी की स्पीड का 2/3 है, तो ए और बी की स्पीड का रेशो निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। ये क्या है स्पीड का रेशो। ठीक है, फिर हमें क्या दे रखा है कि ए और बी अगर इकट्ठे मिलके भरे तो 2 मिनट का टाइम लेते हैं। ठीक है, तो टैंक की कैपेसिटी निकाल सकते हो। ए और बी है, देखो ए ले रहा है 2 की स्पीड से भर रहा है उसको, बी 3 की स्पीड से भर रहा है, ये क्या स्पीड, तो टोटल स्पीड कितनी हो गई 5। ठीक है, जब वो 5 की स्पीड से दोनों मिलके 2 मिनट तक टैंक को भरेंगे, ठीक है, तो कितना लेंगे वो, टोटल कितनी कैपेसिटी बन जाएगी टैंक की 10। ठीक है, तो ए का पूछा अगर ए अकेला टैंक को भरे तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है 10 टैंक को भरेगा तो कितने की स्पीड से भरेगा वो 2 की स्पीड से भरेगा, तो कितना टाइम लेगा वो 5 मिनट लेगा उस टैंक को भरने के लिए। ठीक है, आया समझ। हमें क्या दे रखा था, स्पीड दे रखी थी ए और बी की, फिर टाइम दे रखा था कि अगर ए प्लस बी मिलके टैंक को भरें तो वो 2 मिनट में टैंक को भर देते हैं। जब ए और बी मिलके भरेंगे तो कितनी स्पीड से भरेंगे 5 की स्पीड से भरेंगे, कितने मिनट ले रहे हो 2 मिनट, तो टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी मान ली हमने कि 10 है। अगर उस 10 टैंक को जब ए अकेला भरेगा कितने की स्पीड से 2 की स्पीड से, तो कितने टाइम में भर देगा वो 5 मिनट में भर देगा उस टैंक को। ठीक है, आया समझ। तो चलिए आज की क्लास हम अपनी यहीं खत्म करते हैं। ये टाइप अभी हमारी खत्म नहीं हुई है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नमस्कार।